जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सेवा दी है। आज गुरु जी ने मुझे अपनी एक और पुरानी संगत का सत्संग रिटर्न फॉर्म में भेजा है जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सत्संग है सुरभि सिद्धानी जी का, जो कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई थी, पर अभी तक हम अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। चिकित्सकों की सलाह पर मैंने बहुत सारे परीक्षण कराए, कुछ सरल और कुछ जटिल और कुछ कष्टजनक। मेरे सभी परिणाम ठीक आए। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और मित्रों का दबाव बढ़ता जा रहा था, और फिर यह हकीकत भी थी कि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश से कई बहुत सारे अच्छे अवसर मिले, जिन्हें मैंने मना कर दिया ताकि मैं अपना ध्यान पूरी तरह से अपने परिवार पर केंद्रित कर सकूं। हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। अगस्त 2007 में मैंने अपनी एक सहेली जो बौद्ध धर्म को मानती है को मुझे बौद्ध धर्म से अवगत कराने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई। उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती और चैंटिंग करती, एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे संतान प्राप्त हो। हमारे परिवार में ने हमें आम उपचारों के सुझाव दिए, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना इत्यादि। हम चिकित्सकों के पास जाने के साथ साथ यह सब भी करते रहे और चिकित्सकों के पास भी जाते रहे और परीक्षणों और चिकित्सकों की फीस पर बहुत पैसे बर्बाद किए। अंत में वह दिन आया जब अचानक ही ऐसा मुझे उस समय लगा। मेरे मामा जी ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ, जो नास्तिक थे, को अपने साथ चलने के लिए मनाया। मई 2008 की समाप्ति के आसपास गुरु जी का बुलावा आया। हम बड़े मंदिर गए और वह एक खूबसूरत अनुभव था जब मैं और मेरी ममेरी बहन चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मामा जी ने मुझे बताया कि एक महिला भक्त गुरु जी की तस्वीरें बांट रही थी और मुझे जाकर एक लेनी चाहिए। मैं अनिश्चित थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे डांटेंगे और गुरुजी की तस्वीर घर में रखने के लिए कभी नहीं मानेंगे। जब मैं उन भक्त के पास पहुंची तो सारी तस्वीरें तब तक बच चुकी थीं। फिर भी वह बोली कि पहले लंगर के बाद वह गुरुजी की कुछ किताबें बांटेंगी। मैं किताब लेने के लिए उत्सुक थी, परंतु लंगर करने के बाद जब तक मैं वहां पहुंची सारी किताबें बच चुकी थी। मैं तस्वीर लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। गुरुजी ने क्यों मुझे किताब नहीं दी? मैं ऐसा सोच ही रही थी कि मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। मैंने एक नित्य कर्म बना लिया कि सोने से पहले मैं एक सत्संग पढ़ती और मुझे विश्वास था कि उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मेरी गर्भावस्था जांच का दिन आ गया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते थे कि मेरी जांच बृहस्पतिवार के दिन हो। सौरभ जांच के बुधवार को कराने की आग्रह कर रहे थे, क्योंकि वह बृहस्पतिवार को बेंगलोर जा रहे थे और यह नहीं चाहते थे कि नकारात्मक परिणाम का सामना मैं अकेले करूं। बुधवार शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गई कि मुझे जांच कराने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने यह सौरभ से कहा और गुरुजी की तस्वीर के सामने बहुत रोई, यह मानते हुए कि गुरुजी पर जो भरोसा मेरा था और वह उन्होंने तोड़ दिया था। अचानक सौरभ को कुछ याद आया। बुधवार की सुबह को उन्होंने गुरुजी को सपने में देखा था और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएगा और सौरभ को मेरा ख्याल रखना चाहिए। सौरभ को बहुत कम सपने आते थे।
जब से हमारी शादी हुई थी, यह पहला सपना था कि जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। मैं स्तंभित रह गई और दोबारा गुरुजी की तस्वीर के सामने गई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। बृहस्पतिवार को जब मैंने यह बात अपनी ममेरी बहन गोपिका को बताई तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार लिया। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दिन सौरभ शहर से बाहर थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बौद्ध धर्म मानती थी और चैंटिंग करती थी, जिससे मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती थी। लेकिन मेरे मामा जी का मानना कुछ अलग था। मैंने उनके कहने को गुरुजी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था। सौरभ को भी बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता था और हम हर बृहस्पतिवार को वहाँ जाते। इसी दौरान मेरी स्त्री रोग विशेषज्ञ मुझे IUI कराने की सलाह दे रही थी। हम एक लैप्रोस्कोपी विशेषज्ञ से भी मिले, जिसने हमें लैप्रोस्कोपी कराने का सुझाव दिया। सौरभ की लैप्रोस्कोपी कराने में रुचि नहीं थी क्योंकि उसमें चीरा लगता, पर उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। हम बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हों कि मैं अपनी ममेरी बहन गोपिका की डिलीवरी होने तक इंतज़ार करूं, क्योंकि गोपिका को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी आखिरी त्रैमासिक अवधि के अधिकतर समय में गोपिका बिस्तर में ही सीमित थी। उसकी नियत तारीख नवंबर के आखिर में थी, पर मैं हमेशा अपनी मामी को कहती कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर के आखिरी में हो जाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने सौरभ को दिसंबर तक इंतज़ार करने को कहा। यद्यपि मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ था वह मैंने नहीं बताया। मैं हमेशा सोचती थी, जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं गई। अब जब औरों को गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती है। गुरुजी मेरे सपनों में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। परंतु मुझे महसूस होता जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं इन सवालों के बारे में सोचूं या इन चीज़ों के बारे में शिकायत करूं। अक्टूबर के आखिर में मुझे फिर से गर्भावस्था की जांच करानी थी। हम गुरुजी के पास बृहस्पतिवार को गए। गुरबानी सुनते समय मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं जवाब पाने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब कराऊं। विश्वास कीजिए, जांच कराने और नकारात्मक परिणाम पाने के ख्याल से हम बहुत डरे हुए थे। मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। मैं गुरबानी में पूरी तरह लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हों कि घर वापस जाते समय मैं प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप खरीदूं, पर जांच अगली सुबह ही करूं। और मुझे ऐसा भी लगा कि गुरुजी कह रहे थे कि अगर परिणाम सकारात्मक आता है तो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए, बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए, परंतु सौरभ को मंदिर आते रहना चाहिए। जब मैंने आंखें खोली तो मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। मेरे वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। सौरभ जिद करते रहे कि मैं रात को ही जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह बहुत जल्दी 5 बजे ही उठ गई और जांच की। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर परिणाम देखने के लिए मैंने गौरव को कहा। गौरव बोले कि परिणाम सकारात्मक लग रहा था, पर हमें पूरी तरह यकीन नहीं हुआ क्योंकि हम यह नहीं जानते थे कि टेस्ट स्ट्रिप पर सकारात्मक परिणाम कैसे दिखता है। हमने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया, पर एक दूसरे को बधाई नहीं दी। हम अभी भी बहुत बेचैन थे और पेशाब की जांच से पुष्टिकरण मिलने तक रुकना चाहते थे।
हमने अगले दिन जांच कराई और निसंदेह हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई कि अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के तरीके अलग अलग होते हैं। हमें बस उनके तरीकों पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी भी माफ़ कर दें, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जब बालकनी में खड़ी थी तो सबसे पहले जो है गुरुजी ने वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए और वो मेरे सिर पर से गए, क्रॉस करके ब्लेस करके गए। तो वो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और फिर एक क्रो मेरे सिर पर से निकला। फिर उसके बाद फिर से दोबारा से कबूतर ऐसे ही मेरे सिर पर से निकला। तो 2-3 बार ऐसे ही हुआ। तो गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया और मैं बहुत खुश हो गई कि मैं वाइट कबूतर को देख के। और एक वाइट कबूतर तो हर रोज़ ही मेरे विंडो में दाना खाने के लिए आते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। अभी गुरुजी महाराज का 3-4 दिन पहले भी मैसेज आया था कि मैं कबूतर रूप में आऊँगा जो है दर्शन देने के लिए। तो संगत जी, गुरु महाराज किस तरह से आपको कब को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और ये हमें पता ही नहीं चलता। और कई बार हमें कितने कष्टों से भी बचाते हैं। सुबह से लेके शाम तक हमारे अंग संग सहाय रहते हैं गुरु महाराज और हमें मोटिवेट करते हैं, हमारी हर पल हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। संगत जी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज सिर्फ यही कहते हैं कि शुक्राना करो, हर चीज़ का शुक्राना करो जो तुम्हें जो मिल रही है। तो हम हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज का कि अगर गुरु महाराज नहीं होते तो हम पता नहीं क्या ही होता। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु पाक की शरण में हैं और गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, हमारा हर पल ख्याल रखते हैं। हमें पता नहीं सुबह से लेके शाम तक कितनी बार ब्लेस करते हैं गुरु महाराज, कितने छोटे छोटे कष्ट हमारे काटते हैं गुरु महाराज। आज जो हम हेल्दी हैं वो सिर्फ गुरु महाराज की वजह से ही हैं। संगत जी, मैं बहुत आलसी थी, मैं हर काम में आलस दिखाती थी, पर आज की डेट में मैं कोई आलस नहीं दिखाती। मैं अपना काम चाहे मेरा काम कितना भी पड़ा हुआ हो और मेरा काम कब जैसे ख़त्म हो जाता मुझे पता ही नहीं चलता। ये सब गुरु जी महाराज ही मन में थॉट डालते हैं, वो ही करवाते हैं, वो ही मोटिवेट करते हैं, वो ही हमें एनर्जी देते हैं। नहीं तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी एक जो है अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे साथ रहती है वो तुम्हें मोटिवेट करती है और तुम्हारे हर काम में साथ देती है, तुम्हें मन में अच्छी सोच देती है। तो संगत जी, हम अपने काम को अपना अच्छे से कर पाते हैं, सब गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से ही कर पाते हैं। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज मैं मार्केट गई थी क्योंकि जोत के लिए ना घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि घी ले आऊँ जाकर।
तभी मैं जोत जगा सकती हूँ। तो संगत जी मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट जब मैं गई मैंने ना विरका का घी लिया। तो विरका का घी 330 रुपये का दे रहे थे वो। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ से मिल्क फूड घी जो है दिलवाया, वो 310 रुपये का था। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मतलब कहने का ये है कि गुरुजी हर चीज़ के लिए तुम्हारा बजट बना देते हैं, और तुम्हारा जो तुम पैसे लेकर जाते हो, अमाउंट लेके जाते हो, गुरुजी उसी के अंदर सारा आपका खर्च जो है करवा देते हैं। मतलब इतना मैनेजेबल खर्चा करवाते हैं कि भी मैं बता नहीं सकती। मेरा हाथ पहले बहुत खुला रहता था, मैं बहुत पैसे उड़ाती थी। तो अब जो है मैं हर चीज़ के लिए 10 बार सोचती हूँ कि लूँ कि ना लूँ। और फिर जब लेने की बारी आती है तो गुरुजी ही दिलवाते हैं, और गुरुजी जब दिलवाते हैं तो उससे भी कम रेट वाली चीज़ दिलवाते हैं, जो अच्छी भी होती है और प्राइस भी रिजनेबल होता है। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी जब से गुरुजी की शरण में आए ना, बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है, और बहुत चेंज आ गया। नहीं तो मैं बहुत ही गुस्से वाली और छोटी छोटी बातों पे को दिल से लगाना, और डिप्रेशन में स्ट्रेस ले लेती थी और टेंशन ले लेती थी, नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा रहती थी। पर अब कुछ ऐसा नहीं है, अब सब कुछ बहुत कुछ बदल गया है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का। बस ऐसी कृपा बनाए रखना महाराज, हम आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलें, और बस शुक्राना करो। संगत जी जितना हो सके शुक्राना करो, शुक्राना ही हमारी सेवा है, और हमें गुरु महाराज का शुक्राना हर पल का करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो हमारे लिए करते हैं वो हमें कभी कई बार पता भी नहीं चलता। संगत जी तो हमें अपने गुरु महाराज का हर पल हर सांस का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना महाराज, सबको खुशियाँ देना, निरोगी काया देना। अब इसके साथ ही मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं 2 लाइनें गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी।